कभी कर नहीं पाया मैं इजहारे मोहब्बत, कभी कर नहीं पाया मैं इजहारे मोहब्बत। जब था तुम्हारे आस पास मुझे लगा था कि तुम खुद ही पढ़ लोगी शायद वो अनकहा एहसास। दिन भर के काम खत्म करने के बाद मैं फ्री होकर बैठी ही थी कि डोरबेल बजी। ओहो, इस टाइम कौन होगा? अब यही सोचकर उठी मैं। डोर खोला तो देखा कि सामने वाले घर की शालिनी आई हुई थी। मेरी फ्रेंड थी। हेलो सिमरन, कैसी हो तुम? बहुत दिन हो गए, तुम आई ही नहीं तो मैं ही मिलने आ गई तुमसे। आई होप मैंने तुम्हें डिस्टर्ब नहीं किया, कहकर वो बैठ गई मेरे पास ही। और बताओ शालिनी, तुम क्या चल रहा है आजकल? सच में भाई, मैं तो बहुत बिजी हूँ। बच्चों के एग्जाम चल रहे हैं मेरे, तो आस पास की खबर ही नहीं। मैंने अपने बाहर न निकलने का एक्सक्यूज़ दिया शालिनी को। अरे नहीं, कोई बात नहीं, मेरे भी जस्ट पास वाले घर में एक पेइंग गेस्ट आया हुआ है। वो पीलीभीत से है। मुझे पता है तू वहीं से है, तो सोचा चल तुझे भी बता के आती हूँ। ओह अच्छा, तो वहाँ पे कोई आ गया। वो घर मेरे भी घर की बैल्कनी से दिखता था, पर थोड़ा दूर था। घंटे भर शालिनी के साथ बातें करके अच्छा लगा। वो चली गई। मैं भी अपने दिन भर के कामों में व्यस्त हो चली थी। शाम का टाइम था, मेरे पति भी आने ही वाले थे। राहुल सॉफ्टवेयर इंजीनियर थे। अपना घर था यहाँ हमारा बैंगलोर में। मैं भी घर से ही बच्चों को ट्यूशन पढ़ाती थी। राहुल और मैं भी दोनों पीलीभीत से ही थे। तो आज फिर से बरसों बाद पीलीभीत का नाम सुनकर मन अपने पुराने शहर लौट चला था। पर अब वहाँ हमारे पेरेंट्स भी नहीं रहते थे, तो वहाँ से कोई कनेक्शन ही नहीं था। चलो, कल फ्री होकर उससे मिलकर आऊँगी। कुछ अपनी पुरानी गलियों मोहल्ले की यादें फ्रेश हो जाएंगी। गुड मॉर्निंग सिमरन, राहुल ने आवाज़ दी तो मैं उठी। सुबह हो गई थी, 6 बजे थे। बच्चों के स्कूल जाने का टाइम होने वाला था। राहुल का लंच बॉक्स तैयार करना था। मैं जल्दी से उठकर किचन में गई, फटाफट से बच्चों को रेडी किया। बस यही मेरे रोज़ का रूटीन होता था। सबके 9 बजे तक जाने के बाद बच्चे और राहुल दोनों ही 9 बजे तक चले जाते थे। फिर मैं फ्री होती थी और आराम से बैठकर अपनी सुबह की चाय बैल्कनी में पीती थी। आज का अखबार भी आ गया था। फुर्सत के मेरे ये कुछ पल, एक कप चाय और बैल्कनी में आती ठंडी हवा, ये सब मुझे पूरे दिन की भाग दौड़ के लिए तैयार कर देता था। मैं अखबार के पन्नों में नजरें गड़ाए खोई ही थी कि सामने वाले घर में हलचल दिखाई दी। ओह, तो ये नया आया है पीलीभीत वाला। मैंने देखना चाहा उचक कर कि कौन है, पर दूर से दिखाई नहीं दिया साफ साफ। चलो, दोपहर में आराम से मिलकर आऊंगी, सोचकर मैं भी अपने कामों में बिजी हो गई। शाम को राहुल और बच्चों के आने के बाद मैंने सोचा अब मिलकर आती हूँ। राहुल, मैं शालिनी के जो नए नेबर आए ना पीलीभीत से, उनसे मिलने जा रही हूँ, कहकर मैं निकल पड़ी। जाकर सोचने लगी कि डोरबेल बजाऊं या नहीं। ऐसे अचानक जाना चाहिए भी मुझे या नहीं। इसी उधेड़बुन में डोर के बाहर खड़ी ही थी कि पीछे से अपना नाम सुनकर चौंक पड़ी। सिमरन, जिंदगी के इस मोड़ पर तुमसे फिर मुलाकात होगी, मैंने तो उम्मीद ही छोड़ दी थी। मैंने पलटकर देखा, राज खड़ा था। तुम यहाँ, तुम यहाँ आए हो इस घर में? हाँ, मैं ही आया हूँ 1 सप्ताह के लिए। तुम चली आई पीलीभीत से, मेरा भी मन नहीं लगा तो मैं भी चला आया, कहकर वो हंस दिया। अच्छा चलो, मैं फिर किसी और दिन आऊंगी, कहकर मैं बाहर से ही लौट आई। पुरानी यादों का सैलाब उमड़ आया था। मैं जानती थी राज को, पीलीभीत से ही था। ज़्यादा नहीं जानती थी, पर हाँ, मेरे साथ ट्यूशन क्लास में था वो। पर तब उससे ऐसे कभी बात नहीं की थी, पर जानती थी उसकी नज़रें हमेशा जैसे मेरा पीछा किया करती थी। ऐसे तो उसने कभी कुछ कहा नहीं, पर लगता था मुझे कि वो मुझे पसंद करता है। लेकिन कभी उसने कोई शिकायत नहीं दी मुझे, कभी परेशान नहीं किया, बस चोर नज़रों से देखता रहता था। उस कॉलेज टाइम में ऐसे कितने लोग मिलते हैं, मैंने कभी कोई बहुत ध्यान नहीं दिया इस बात पर।
और फिर मेरी भी शादी हो गई। मैं भी बेंगलोर आ गई थी। मम्मी पापा भी अब पीलीभीत नहीं रहते थे, तो फिर कभी जाना ही नहीं हुआ। पर आज लगभग 20 साल बाद उसे फिर से देखा तो उसकी नज़रों में, उसकी बातों में वही दीवानापन महसूस हुआ। मैं तो चली आई वहाँ से, पर उसकी नज़रें मानो अभी भी मेरे इर्द गिर्द ही लिपटी थी। मैं घर आकर बैठी ही थी कि राहुल ने पूछा, क्या हुआ सिमरन, तुम बहुत जल्दी वापस आ गई। हाँ, मैं अंदर गई ही नहीं। और जानते हो, मैं जानती हूँ उसे, मेरे साथ ही तो ट्यूशन पढ़ता था। राहुल को बताकर मैं भी किचन में चली गई, पर मेरा मन अभी भी अतीत ही में था। आज सालों बाद राज को देखकर पुराने दिन याद आ गए थे। वो दोस्तों के साथ बेफिक्र दिन कितनी जल्दी गुजर जाते थे। मैं इन्हीं सब विचारों में खोई थी कि फ़ोन पर मैसेज की आवाज़ आई। देखा, नंबर तो मैं नहीं पहचानती थी। उधर से हेलो लिखा था किसी ने। मैंने पूछा, क्या मैं जानती हूँ तुम्हें? तो उधर से जवाब आया, हाँ मैं जानता हूँ तुम्हें, पिछले 20 सालों से। अरे राज हियर, तुम्हें मेरा नंबर कहाँ से मिला? मैं एकदम से चौंक गई थी। व्हाट बिग डील, हमारी नेबर है ना शालिनी, उससे लिया, राज ने कहा। पर क्या बात है इस टाइम मुझे मैसेज किया? मैंने भी पूछा। हाँ, पहले तो कभी तुमसे बात नहीं कर पाया था, हिम्मत ही नहीं हुई थी। और छोटे जगह में ऐसा माहौल भी कहाँ होता है कि लड़का और लड़की मिल सकें, बातें कर सकें। बस फिर मैसेज के थ्रू उससे फॉर्मल सी बातें हुई कि क्या किया, कहाँ रहे 12th के बाद, बस यही सब। और बस बातों का सिलसिला चल पड़ा। मुझे लगा कि चलो इतने दिन बाद अचानक से मिले हैं तो इतना हालचाल पूछना तो बनता ही है। अगले दिन सुबह उठकर फ़ोन देखा तो गुड मॉर्निंग के साथ एक मैसेज उसका ही था। पूरे दिन उसका मैसेज आता रहा, कभी हाय हाउ आर यू, कभी बिज़ी हो क्या, कभी लंच हो गया। मुझे समझ ही नहीं आ रहा था क्या रिप्लाई करूं। कभी पहले तो उससे इस तरह की बातें नहीं की थी, बस ट्यूशन तक ही जान पहचान सीमित थी। 1-2 दिन ऐसे ही फॉर्मल मैसेज के बाद शायद उसका तकल्लुफ़ ख़त्म हो चला था कि आज कुछ शायराना लाइंस थी। यूँ तो बहुत लोग मिले ज़िंदगी में, बस सिर्फ वो नहीं मिला जिसकी आरज़ू हर दुआ में की थी। मैं पहले जानती थी कि वो मुझे पसंद करता है, पर वो बातें उस उम्र का आकर्षण मात्र ही होती हैं और मेरे मन में उसके लिए कोई ऐसी फीलिंग नहीं थी। फिर भी ना जाने क्यों मुझे भी अच्छा लग रहा था। उससे गुपचुप चैट करना, अपनी तारीफ़ें सुनना भा रहा था मुझे। अब भी कोई ऐसा दीवाना है मेरा, ये सोचकर एक अजीब सी हलचल होने लगी थी मन में। कुछ दिन तक ऐसे ही छोटी छोटी बातें होती रहीं उससे। तुम्हें पता भी है सिमरन कि मेरी निगाहें कभी तुमसे हटी ही नहीं, और एक तुम थी जिसने कभी मुझे देखा ही नहीं। बहुत कुछ कहना चाहता था तुमसे, कह नहीं पाया। सोचा नहीं था कि ज़िंदगी मुझे दूसरा मौका देगी। भले ही इन भावनाओं का कोई अर्थ नहीं है अब, पर मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ इन सभी दबी भावनाओं को, तभी शायद तुमसे अलग हो पाऊँगा सुकून से। वो लिखता रहता ये सब चैट में और मैं मुस्कुराती रहती। रात के 11 बज गए थे, बच्चे और राहुल सो गए थे, पर मेरी आंखों में नींद कहाँ थी। अतीत के मोहपाश में बंधी मैं बालकनी से टकटकी लगाए बादलों में घिरे चांद को देख रही थी। रफ्तार भरी जिंदगी में अपने आप को आईने में ऐसे देखने का समय ही कहाँ था। पर बरसों बाद आज अतीत ने छुआ तो लगा इस चांद की मध्यम खूबसूरती में मैं और निखर आई हूँ। वही 20-22 साल की लड़की की तरह अल्हड़ और खूबसूरत। उससे बातें करना भी अच्छा लगता था मुझे, क्योंकि क्या गलत था अपने लिए अच्छा सुनना। पर मन का एक कोना कहीं वर्तमान में वापस भी खींचता था मुझे। क्या अगर राहुल किसी लड़की से ऐसे चैट करें, बातें करें तो मुझे अच्छा लगेगा? भले राहुल के मन में उस लड़की के लिए कोई फीलिंग ना हो, पर मेरा स्त्री मन सहन करेगा इस बात को? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। तो फिर ये मुझ पर भी लागू होता है।
मेरा वर्तमान राहुल और मेरे बच्चे हैं। मुझे इस मोहपाश को तोड़ना ही होगा। ये मेरे और राज दोनों के लिए सही होगा। उसकी भी तो फैमिली है, हमारे बीच कोई रिश्ता नहीं है, पर ऐसे तो एक भ्रम के आधार पर खड़ा रिश्ता बन जाएगा। नहीं नहीं, ठीक नहीं है। रात भर कुछ सोचती रही मैं। कल संडे था, एक वीक की ट्रेनिंग के लिए आया था वो बैंगलोर, कल वापस चला जाएगा और मुझे उसके साथ इस चुपके से चले आए अतीत को भी वापस भेजना है। सुबह होते ही राज का मैसेज आ गया, सिमरन मैं दोपहर को 2 बजे जा रहा हूँ आज, तुम अपनी बैल्कनी में आना प्लीज़, जाते टाइम तुम्हें एक बार देखना चाहता हूँ, तुम आओगी ना? उसके सवाल का कोई जवाब नहीं दिया मैंने। अपने काम से फ्री होकर कॉल किया उसे। हेलो राज, तुम आज वापस जा रहे हो? पढ़ा तुम्हारा मैसेज, पर मैं देखने नहीं आऊँगी तुम्हें। तुमसे मिलकर अच्छा लगा, तुम्हारी बातें सुनकर अच्छा लगा। तुम भी शायद अपने अनकहे एहसासों के बोझ से फ्री हो गए हो। मैं तुम्हारी बहुत रेस्पेक्ट करती हूँ, पर हम फ्रेंड्स हमेशा रहेंगे। पर इस दोस्ती की बुनियाद वो अल्हड़ उम्र वाला अतीत नहीं होगा। हमारी राहें अलग हैं। तुम अपनी राह पर बढ़ो और मेरा वर्तमान यहाँ मेरे साथ है। अलविदा। कहकर बिना कुछ कहे सुने मैंने फ़ोन रख दिया। अंदर कमरे में आई तो कुछ लाइन मेरे फेवरेट रेडियो शो पर सुनकर मैं मुस्कुरा दी। वो अफसाना जिसे अंजाम तक लाना न हो मुमकिन, वो अफसाना जिसे अंजाम तक लाना न हो मुमकिन, उसे एक खूबसूरत मोड़ देकर छोड़ना अच्छा। चलो एक बार फिर से अजनबी बन जाएं हम दोनों। बस ये कहानी यहीं तक। अलविदा।